पर हम जो कर चुके हैं उसके लिए अगर आपको अफसोस है तो कहानी की शुरुआत में हम आर्मी ऑफिसर क्लिफर्ड चैटरली और ली चैटरली की शादी देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के लिए लॉयल रहना और हर सुख दुख में एक दूसरे की साथ देने की कसम खाते हैं। ये दोनों अपनी फर्स्ट नाइट वाली जंग लड़ रहे होते हैं और उधर सरहद पे दूसरी जंग छिड़ जाती है, जिस वजह से अगली सुबह क्लिफर्ड को जंग के लिए जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उस जंग में क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसका आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, हाँ उसका हथियार भी। इस हालत में जब क्लिफोर्ड अपनी हवेली पर वापस आता है तो ली उसे देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। रात में जब ली क्लिफोर्ड के करीब जाने लगती है तब क्लिफोर्ड उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि अब मेरे बैंगन सूख चुके हैं और अब मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्लिफोर्ड और मिस ली बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो सब वहाँ पर नौकरी के लिए आया होता है और वहाँ पर ओलिवर मिलर नाम का एक रिटायर्ड आर्मी भी आया होता है जो कि क्लिफोर्ड के बटालियन से ही होता है। फिर क्लिफोर्ड उसे नौकरी पर रख लेता है। फिर मिस ली क्लिफोर्ड को व्हील चेयर पर बैठाकर जंगल घुमाने ले जाती है और एक जगह पर वो व्हील चेयर फंस जाता है। तभी वहाँ पर मिलर आता है उन दोनों का हेल्प करने के लिए। मिस ली मिलर को देखते ही पिघल जाती है और उसके साथ गुटरगू करने का प्लान बनाने लगती है। फिर क्लिफोर्ड मिस ली से कहता है कि देखो बेगम, हमारा औजार तो अब काम करने से रहा, इसीलिए तुम किसी और के साथ ही गुटरगू करके हमें इस हवेली का वारिस दे दो। ये सुनकर मिस ली पूरी तरह शॉक हो जाती है। फिर वो क्लिफोर्ड से पूछती है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे भी तुम गुटरगू करोगी वो आदमी हमारी बराबरी के होने चाहिए। लेकिन हमारी मिस ली तो उस नौकर पर फिसल गई थी, बताओ। आगे हम देखते हैं मिस ली जंगल में सैर करते करते मिलर के झोपड़ी तक पहुंच जाती है और थोड़ी देर उससे काम की बातें करके वापस दूध वाली के पास आ जाती है। वो दूध वाली उसे बताती है कि जब मिलर फौज में था तब उसकी बीवी किसी और के साथ मौज में थी और जब मिलर को ये सब पता चला तब से वो अकेले रहता है। ये सुनकर मिस ली उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। रात में मिस ली मिलर के बारे में सोचते हुए अपना हाथ गाड़ी चलाती है और पानी निकालकर सो जाती है। अगली सुबह वो फिर से मिलर के झोपड़ी में पहुंचती है और उससे बात करते करते उसका हाथ पकड़कर चूमने लगती है, जिससे मिलर भी विराट कोहली की तरह फॉर्म में आ जाता है और मिस ली का लेने लगता है। रंगारंगी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मिस ली अपने कपड़े पहनती है और चुपचाप हवेली के लिए निकल जाती है। मिलर को लगता है कि शायद अब वो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन अगले ही दिन मिस ली वहाँ फिर से आती है और आते ही वो दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। मिलर उसका लोअर लिप्स चूसकर उसका कबूतर का पानी निकाल देता है और फिर मिस ली उसे दिए बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। फिर मिलर उससे कहता है कि कल फिर तुम झोपड़ी में आ जाना। अगले दिन मिलर उसका इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती है। फिर मिलर दूध लेने के लिए दूध वाली के वहाँ पहुँचता है और वहीं पर मिस ली उसे मिलती है। मिलर मिस ली का पीछा करते हुए जंगल में पहुँचता है और वहीं पर गमछा बिछाकर मिस ली का लेने लगता है। ये रंगारंगी कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलता है और फिर मिस ली प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपनी पति क्लिफोर्ड को ये बात बताती है। फिर क्लिफोर्ड उससे उस बच्चे का बाप का नाम पूछता है। फिर मिस ली कहती है, अबे लंगड़े आम खा, गुठली क्यों गिनता है? फिर मिस ली मिलर से मिलने जाती है और उसे भी अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है और ये भी बताती है कि उसका पति उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है। ये सुनकर मिलर शॉक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि मिस ली ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करा है। उन दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और फिर मिस ली वहाँ से चली जाती है। मिस ली को मिलर के लिए बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि अब मिस ली भी उससे प्यार करने लगी थी। फिर वो डिसाइड करती है कि वो क्लिफोर्ड को तलाक देगी और मिलर के साथ ही अपना बाकी का जीवन बिताएगी। ये बात जब मिस ली क्लिफोर्ड को बताती है तब वो बहुत गुस्सा होता है और मिलर को नौकरी से निकाल देता है। क्लिफोर्ड और ली के बीच कुछ दिनों तक बहुत बहस होती है और फिर फाइनली क्लिफोर्ड ली को तलाक दे ही देता है। अब मिस ली ओलिवर मिलर को ढूंढते हुए उसके गाँव तक पहुँच जाती है एंड फाइनली मिलर उसे मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये फिल्म एंड हो जाती है।